Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are some sentences which will help you to learn English. तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार से आप हिंदी इंग्लिश सीखना चाहते हैं with the help of daily use English sentences, then please सब्सक्राइब पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं। आज के फर्स्ट सेंटेंस है वेयर डिड यू कीप द बुक। जब किसी को ढूंढने पे कोई किताब नहीं मिलती है और आप अपने किसी कलीग से या किसी से पूछना चाहते हैं कि तुमने किताब कहाँ रख दी है, तो इसको बोलेंगे वेयर डिड यू कीप द बुक, आपने किताब कहाँ रख दी। नेक्स्ट सेंटेंस है जब किसी स्थान पे कहीं पे पहुंचना होता है और जब आप पहुंच जाते हैं देखते हैं कोई नहीं आते हैं, तो आप कहते हैं डिड वी रीच बिफोर टाइम। डिड वी रीच बिफोर टाइम मतलब क्या हम समय से पहले पहुंच गए हैं, क्या हम समय से पहले पहुंचे हैं, इस प्रकार से। और यदि कोई आपसे बोलता है कि आप मुझे बताइए कि आप कर क्या रहे हैं और आप कहना चाहते हैं कि अभी तो नहीं, मैं जल्दी ही आपको बता दूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसको बोलेंगे आई विल टेल यू सून। आई विल टेल यू सून मतलब मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा, मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। किसी स्थान पे आप बार बार जाते हैं और यदि कोई पूछता है कि आप इस स्थान पे क्यों बार बार आते हैं, तो आप उसको कहते हैं दिस प्लेस इज डियर टू मी। दिस प्लेस इज डियर टू मी यानी कि यह स्थान मुझे प्रिय है, यह स्थान मुझे प्रिय है। दिस प्लेस इज डियर टू मी। और जब आप किसी को कोई प्रपोजल देते हैं, कोई प्रस्ताव रखते हैं, फिर भी वो उसे स्वीकार नहीं करता है, तो हर आदमी ये बोलता है व्हाई इज ही नॉट रेडी। व्हाई इज ही नॉट रेडी, वह तैयार क्यों नहीं है। डियर फ्रेंड्स, कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो मानवता के लिए एक विरुद्ध होते हैं। तो यदि हम किसी ऐसे क्राइम के बारे में बोलना चाहते हैं तो बोलते हैं दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। दिस इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मतलब यह मानवता के खिलाफ अपराध है, तो इसको बोलेंगे दिस इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और यदि आप किसी का कुछ काम करते हैं और उसमें भी वो कुछ खामी निकालता है, कुछ ऐसी चीज बोलता है जिसको नहीं बोलना चाहिए, तो आप बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, यू शुड बी थैंकफुल टू मी। आपको तो ऐसा कहना नहीं चाहिए बल्कि आपको मेरा आभारी होना चाहिए। यू शुड बी थैंकफुल टू मी। नेक्स्ट है ही इज एन ऑड सॉर्ट ऑफ पर्सन। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने बिहेवियर ऐसा करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं कि हर व्यक्ति उनके बारे में कहता है कि ही इज एन ऑड सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह अजीब किस्म का इंसान है, वह अजीब किस्म का इंसान है। और यदि कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर के आता है आपके पास और आप उसकी मदद कर देते हैं, फिर भी आपको बार बार वो परेशान करता है, तो आप यही कहते हैं कि दिस इज योर प्रॉब्लम नॉट माइन, ये आपकी समस्या है मेरी नहीं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं दिस इज योर प्रॉब्लम नॉट माइन, यह आपकी समस्या है मेरी नहीं। और जब आप बहुत सारा काम करते रहते हैं उसके बावजूद भी लोग काम बताते हैं, तो आप यही कहते हैं कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग नॉट अ मशीन। आई एम अ ह्यूमन बीइंग नॉट अ मशीन, मैं आदमी हूँ कोई मशीन नहीं, मैं आदमी हूँ कोई मशीन नहीं। So dear friends, if you practice these sentences again and again by reading, by writing or by listening, then you will be able to speak such sentences in your conversation. So dear friends, I hope कि आपको इस प्रकार के ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। इनमें से कम एक सेंटेंस भी यदि आपके लिए नया हो या आपने सीखा हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।